हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न विद मॉडर्न पाठशाला पर। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन टॉपिक चल रहा था हमारा। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं और 2.2 में भी हम 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो सरल करना है इसे। तो देखो यहाँ पे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और टेन इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो हमने फॉर्मूला लिखाया था ये। एक फॉर्मूला हमने लिखाया था 2 टेन इनवर्स x और इसके हमने 3 फॉर्मूले लिखे थे। एक फॉर्मूला लिखा था हमने टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी का हमने दूसरा फॉर्मूला लिखा था हमने साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक और फॉर्मूला लिखा था हमने कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिखाई देगा आपको। ये रहा। एक तरीका तो ये है कि हम x और y के मान रखें अपनी तरफ से, यानी कि जैसे हम पहले पुटिंग मेथड यानी x का मान रख रहे थे कोई त्रिकोणमितीय अनुपात फलन, वैसे ही यानी कि जैसे x बराबर हम tan थीटा रख दें, y बराबर tan फाई या tan अल्फा ले लेते हैं, तब हम इसको सॉल्व करें। और दूसरा तरीका चूंकि हमारे पास फॉर्मूले सीधे अवेलेबल हैं, हमें याद हैं, तो हम सीधा इनको काम में ले लेते हैं। तो ये बनेगा आपका 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये किसके बराबर है? 2 tan इनवर्स x के। तो इसके स्थान पर लिखेंगे 2 tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स y। देखो x है तो x और y है तो y। ठीक, देखो दो कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये बनेगा आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और अब इसमें लगा देंगे हम फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और अब tan इनवर्स यहाँ tan से tan इनवर्स ये कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये बचेगा आपका। तो आंसर आ गया आपका x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हो गया इसका सरलतम रूप। फॉर्मूले याद है तो देखो आसानी से आप कर सकते हो। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, यदि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल 1 तब x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो करते हैं इसको सॉल्व। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल 1 और साइन को ले गए हम इधर, तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स 1। इधर आपका आया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। अब साइन इनवर्स 1 यानी कि साइन में एक किस कोण का मान है? π/2 का, यानी साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हुई? π/2 90 डिग्री। और यहाँ आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। फिर से एक फॉर्मूला जो हमने लिखाया था पहले, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2। देखो ये फॉर्मूला है, ये हमारा अभी बन के आया है, कंपैरिजन करके देखो। तो यहां हम लिखेंगे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 से तुलना करने पर, अगर हम इससे तुलना करें तो देखो यहां दोनों एक जैसी वैल्यू होनी चाहिए, तब यहाँ वैल्यू π/2 यानी कि जो मान है π/2 आएगा। तो यहाँ देखो इक्वल में π/2 है, यहाँ साइन इनवर्स है 1/5, यहाँ है कॉस इनवर्स x, तो यहाँ x का मान भी क्या होना चाहिए? 1/5, तभी मान π/2 आएगा। तो जब तुलना करेंगे तो वहां से निकल के आया कि x बराबर है 1/5। अगर आप इसको ऐसे नहीं करते हो तो दूसरा तरीका यह है कि आप इसी ये जो वाला स्टेप है इसको आगे सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे कि साइन इनवर्स 1/5 इक्वल π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, इसको ऐसा लिख देंगे।
साइन इनवर्स 1/5 इक्वल π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और इसी वाली सब इक्वेशन से आप देख सकते हो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, देखो इसका पक्षांतरण किया तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, देखो बन क्या रहा है, यानी कि साइन इनवर्स 1/5 इक्वल आ गया साइन इनवर्स एक्स के। और अब तुलना कर लो तो x बराबर 1/5, ये आ गया मान। तो ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो सीधा यहाँ से कंपैरिजन करके x का मान लिख सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नोट कीजिए। फिर देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 15, tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 इक्वल π/4। इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, सरल करके इसको हल करना है। हल करने का मतलब x का मान ज्ञात करना है, अज्ञात राशि x है उसका मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अभी पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था हमने, देखा था, लगाया भी था, यहाँ भी अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या बनेगा, tan इनवर्स x प्लस y यानी x माइनस 1/x-2, y यानी कि x प्लस 1/x+2 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x यानी कि x माइनस 1/x-2 और y यानी कि x प्लस 1/x+2 और इक्वल में π/4। tan इनवर्स इधर ले जाएंगे, tan बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan π/4, नीचे लिखते हैं थोड़ा, tan π/4। यहां देखो अंश में लिखा हुआ है x माइनस 1/x-2 प्लस x प्लस 1/x+2, तो इन दोनों का एलसीएम आया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो x प्लस 2 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 से हो जाएगा, यानी कि अंश में होगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और x माइनस 2 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 से होगा, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये तो हुआ अंश। अब हर की बात करें तो यहां देखो इसमें भी यही एलसीएम आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो इसका गुणा 1 से होगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो एलसीएम लेने के बाद ये स्टेप आपके बन के आएंगे। ठीक, अब देखो tan π/4 का मान तो 1 होता है, तो यहां तो इक्वल में हम 1 लिख देते हैं। इधर देखो इस वाले हर से ये वाला हर कट जाएगा, एक जैसा है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो x माइनस 1 का गुणा x प्लस 2 से करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर, और देखो माइनस 1 का गुणा x से और प्लस 2 का गुणा x से करेंगे तो हमें मिलेगा केवल प्लस x, ऐड करके लिखा है मैंने ये सीधा, और माइनस 1 का गुणा मल्टीप्लाई प्लस 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देखो माइनस के 2x और ये प्लस का x मिलेगा, तो टोटल हो जाएंगे माइनस का x और प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 इट मीन्स माइनस 2। हर में देखें a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां भी a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का 1 आएगा वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का। तो देखो ये आपको अगला स्टेप प्राप्त होगा। इसके बाद देखो माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये खत्म हो गए। ऊपर देखें अंश में तो प्लस का एक्स और ये माइनस का एक्स ये कट गया, क्या क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 -4 -4 प्लस 1 यानी कि -3 और इक्वल में 1, ये बच गया। -3 को ट्रांसपोज कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो मिला आपको 2x स्क्वायर -4 इक्वल -3 या 2x स्क्वायर इक्वल 1, -4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, x स्क्वायर इक्वल 1/2 x इक्वल प्लस माइनस 1/√2। तो ये आ गया आपका x का मान। केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप जब कैलकुलेशन करो ये एलसीएम लेना है, मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।
अगर आप यहाँ मिस्टेक करोगे तो सीधा सा आपका आंसर गलत आएगा, तो यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, नोट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब देखो 16 से आगे जो क्वेश्चन है यहाँ से उनके मान ज्ञात करने हैं आपको, जैसे हमने मुख्य मान ज्ञात किए थे 2.1 में, ठीक उसी प्रकार से। तो देखो यहाँ पे है साइन इनवर्स साइन। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला तो ये है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल होता है थीटा के, कई बार हम यूज में ले भी रहे हैं इसको। लेकिन यहाँ देखो यदि हम साइन इनवर्स और साइन को ऐसे सॉल्व कर लें इस तरीके से, अगर हटाएं और आंसर आएगा 2π/3, जो कि साइन इनवर्स के परिसर क्या है -π/2 से +π/2, इसमें बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2 इन क्लोज्ड इंटरवल 2π/3, इसमें बिलोंग नहीं करता, इसमें विद्यमान नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको अब थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, हमें इस वैल्यू को इस तरीके से रखना होगा कि ये जो वैल्यू है ये इस अंतराल के, इस परिसर के अंदर आए, इसके अंतर्गत आनी चाहिए। तो देखो इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, और 2π/3 को हम लिख सकते हैं π-π/3, ठीक। अब लिखने को तो आप सोचोगे कि हो सकता है आपके दिमाग में आए कि π/2 + π/6 में क्यों नहीं तोड़ा इसको। तो देखो अगर π/2 + π/6 में तोड़ेंगे तो हमें इसको कॉस लिखना होगा, यानी ये कॉस में बदल जाएगा। और कॉस में बदलने का मतलब ये हुआ कि बाहर तो है साइन इनवर्स, अंदर है कॉस, तो फिर से कॉस को फिर साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम जब इसको चेंज करेंगे तो इस प्रकार से चेंज करेंगे कि साइन साइन ही रहे, और ऐसा तभी होगा जब आपका कोण पाई से 2π से 3π से टूटेगा, ना कि π/2 के गुणज से। तो हमने 2π/3 को लिखा π-π/3, तो साइन इनवर्स साइन साइन π-θ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और थीटा के स्थान पर है π/3। और अब साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो आंसर आएगा π/3, और अब ये बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल इन -π/2 से +π/2, यानी कि साइन इनवर्स x के परिसर में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका tan इनवर्स tan 3π/4। अब यदि tan इनवर्स से tan को सीधा हटा दें तो वैल्यू आएगी 3π/4, और tan इनवर्स का जो परिसर है वो है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। तो देखो ये वैल्यू इसके अंदर यानी कि इस परिसर में विद्यमान नहीं है। तो फिर से हम 3π/4 को भी सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे tan इनवर्स tan π-π/4 tan π-θ। अब tan π-θ सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, तो हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स -tan θ, यानी कि -tan π/4। और हमने एक फॉर्मूला ही पढ़ा है, tan इनवर्स -x बराबर होता है -tan इनवर्स x के, यानी tan इनवर्स में जो माइनस है वो सीधा ही बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा -tan इनवर्स ऑफ tan π/4, और अब tan इनवर्स से tan हट जाएगा, मिलेगा π/4। तो आंसर आया -π/4, जो कि बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 में। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो एंगल आपको दिया गया है, यहाँ जो वैल्यू आपको दी गई है वो ध्यान रखें कि वो उस परिसर में विद्यमान होनी चाहिए जिस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को उसने दिया है। जैसे यहाँ साइन इनवर्स दिया तो साइन इनवर्स के परिसर में, या टेन इनवर्स दिया है तो टेन इनवर्स के परिसर में। यदि आप सीधा ही इसको हटाकर सीधा मान ये लिख दोगे तो ये हो जाएगा आपका गलत, यदि ये परिसर में विद्यमान नहीं है तो। और यदि ये परिसर में सीधा ही विद्यमान हो तो फिर आपको ये हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये हुए आपके 16 और 17, नोट कीजिए। फिर अगले सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब देखो ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं जो साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स में लगे, कोई फॉर्मूला नहीं है। बाहर दिया हुआ है 10। अब सोचो यहाँ हम इसको इस तरह से व्यवस्थित करें कि ये भी सॉल्व हो। तो देखो अगर हम इस दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लें, साइन इनवर्स को भी tan इनवर्स में, कॉट इनवर्स को भी tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा।
इजी फॉर्मूला है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ यही करेंगे हम। तो देखो पहले हमने इसको लिया, लिखा माना साइन इनवर्स 3/5 इक्वल थीटा, देन साइन थीटा इक्वल 3/5। जैसे हमने मुख्य मान में करते हैं तो साइन थीटा बराबर 3/5 आएगा। अब पाइथागोरस वाला तरीका लगा सकते हैं, बिल्कुल इजी, सबसे सरल तरीका। साइन थीटा बराबर 3/5, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम आधार निकाल सकते हैं, यानी कि बेस निकाल सकते हैं। अब आपको ट्रिक पता है, बेस चलो हम करके देख लेते हैं। तो आधार बराबर क्या होगा, रूट कर्ण का वर्ग 5 का वर्ग 25 माइनस लंब का वर्ग यानी कि 9, तो ये आया रूट 16, तो आधार बराबर आ गया सीधा सीधा सा 4। तो टेन थीटा क्या हुआ, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार यानी कि 3/4। तो यहाँ से थीटा बराबर आ गया टेन इनवर्स 3/4, 3/4। तो देखो थीटा का मान टेन इनवर्स 3/4 आया, और यही थीटा इक्वल है साइन इनवर्स 3/5 के। इट मीन्स साइन इनवर्स 3/5 इक्वल है टेन इनवर्स 3/4 के। देख लो एक मान निकल के आ गया। अच्छा एक चीज हमने ये पढ़ी है क्या, कि कॉट इनवर्स x इक्वल होता है टेन इनवर्स 1/x के, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने। तो देखो दूसरी वैल्यू कॉट इनवर्स की है, तो कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल हो गया टेन इनवर्स, अब 3/2 को 1 करेंगे तो उल्टा हो जाएगा और मिलेगा 2/3। अब ये दोनों मान हमने टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिए। अब साइन इनवर्स 3/5 और कॉट इनवर्स 3/2 के स्थान पर इन दोनों मानों को यहाँ रख देंगे। क्या बनेगा, टेन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ये चेंज होके बन गया आपका टेन ऑफ टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 2/3। और अब यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला, तो टेन ऑफ ये बन गया आपका टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, टेन ऑफ टेन इनवर्स। अब इसको हल कर लेंगे, तो देखो 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, छोटी कैलकुलेशन। अब ये ऐसा नहीं है कि ये भी आप बिल्कुल ऐसे ये आप कर सकते हो, कहने का मतलब ये बिल्कुल इजी सी कैलकुलेशन है, तो खुद भी करके देखें चीज़ों को। जैसे हमने यहाँ 12 एलसीएम ले लिया, तो 4 का 12 में जाएगा 3 का 3 बार, 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9, और 3 का 12 में जाएगा 4 बार, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8। नीचे भी देखो 4 इंटू 3 12 ही आ रहा है, यहाँ अपॉन में 1 ही मानेंगे, तो फिर से वही 12 एलसीएम, तो 12 का गुणा 1 से होगा तो 12, और ये माइनस के 6। 10 से 10 इनवर्स खत्म हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, 9 और 8 हो गए 17, और 12 माइनस 6 हो गया 6, और ये आ गया आपका आंसर। तो इसका आंसर आया आपका 17/6। क्वेश्चन नंबर 18 है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 अभी हमने 2 सवाल किए थे, यानी कि हमने किया था 16 और 17 वैल्यू निकाली थी हमने, ठीक ऐसे ही 19 है। और क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6। अब 2 सवाल हम ऐसे कर चुके हैं। इस सवाल में भी जब आप इसको हटाओगे तो 7π/6 आएगा, और कॉस का जो परिसर होता है कॉस इनवर्स का वो होता है 0 से पाई। 7π/6 की वैल्यू क्या है, 7π/6 पाई से बड़ा मान है। अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करो तो देखो ये है 0 से 180, और ये कितना है, ये है 210 डिग्री, तो 210 डिग्री बड़ा है, यानी कि ये इस परिसर में विद्यमान नहीं है। तो हम इसको भी उसी तरीके से चेंज कर लेंगे, तो इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस, और इसको लिख सकते हैं हम पाई प्लस π/6। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा ये कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में भी कॉस नेगेटिव होता है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका माइनस कॉस π/6। अब कॉस इनवर्स माइनस थीटा सॉरी कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स में माइनस पाई के साथ बाहर आएगा, तो क्या बनेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/6।
और अब कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, तो ये रह गया पाई माइनस पाई बाई 6। हल करेंगे तो 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 का मान होता है 150 डिग्री, जो कि इसके अंदर विद्यमान है, बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो ये हुआ आपका 19। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। नोट कीजिए, एक दो सवाल और है, कंप्लीट करते हैं फिर इसको। लास्ट दो क्वेश्चन रह गए हमारे इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, और 21 है आपका टेन इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो साइन पाई बाई 3 माइनस, देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स, अभी बताया था साइन इनवर्स में माइनस सीधा बाहर आएगा, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 बनेगा। एक माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 या साइन पाई बाई 3। अब देखो सीधा मान निकालें, कैसे देखेंगे, साइन में 1/2 किस कोण का मान होता है, तो साइन में 1/2 मान होता है पाई बाई 6 का, यानी कि 30 डिग्री का, तो इसका मान लिखेंगे हम पाई बाई 6। पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल 90 डिग्री, यानी कि साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का मान हो गया 1। तो ये है आपका ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी ये करेक्ट है, ठीक है। 21 देखें, टेन इनवर्स रूट 3। अब देखो कॉट इनवर्स में भी माइनस है अंदर, तो कॉट इनवर्स का जो माइनस है वो भी पाई के साथ बाहर आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 या टेन इनवर्स रूट 3। ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा पाई, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये कॉट इनवर्स रूट 3। तो मैं पहले इसको लिख रहा हूँ प्लस कॉट इनवर्स रूट 3 और ये माइनस का पाई। एक सर्वसमीका है हमारे पास, इक्वेशन हमने जो लिखी थी क्या थी, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। तो देखो इसका मान हो गया पाई बाई 2, माइनस है पाई, तो आंसर आ गया माइनस पाई बाई 2। तो ये है आपका ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी ये आपका हो गया आंसर। तो ये आपकी 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी विविध। तो विविध हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको 2.1 और 2.2 ये आपको कंप्लीट करनी है। रिवाइज कीजिए क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे क्लियर हो जाए ये टॉपिक पूरी तरह से, आपको कोई डाउट ना रहे। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में विविध को। थैंक यू।